प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्राचीन अतीत का वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। चूंकि मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले शुरुआती उपकरण पत्थर से बने थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। अच्छा, मतलब इसका पहली बात तो ये प्रागैतिहासिक काल का कोई इतिहास जो है, इसका मतलब लिखित प्रमाण के रूप में नहीं है। ठीक है। और इसमें जो है मानव द्वारा जो जितने भी उपकरण उपयोग किए गए हैं जो पत्थर से बने थे, इसी युग के रूप में ही जाना जाता है, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अच्छा, विभिन्न प्रकार के औजारों और तकनीकों के पत्थर इसे पुरापाषाण, पैलियोलिथिक, मध्यपाषाण और नवपाषाण न्योलिथिक में विभाजित किया गया है। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि प्रागैतिहासिक काल 3 पाषाण में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला है पुरापाषाण, इसे इंग्लिश में कहेंगे पैलियोलिथिक। मध्यपाषाण दूसरा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेसोलिथिक। और नवपाषाण, इसको इंग्लिश में कहेंगे नियोलिथिक। इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पुरापाषाण काल, पाषाण काल, पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया है। पेलियो का अर्थ पुराना और लिथिक का अर्थ पत्थर है। यह पुराने पाषाण युग को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक की लंबी अवधि शामिल थी। इस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलक मिले थे। उपकरण प्रकारों और तकनीकों के आधार पर इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्न प्रारंभिक पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण और उच्च उत्तर पुरापाषाण। कहने मतलब कि पुरापाषाण को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो इसका आमतौर पर 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व कहने का मतलब है कि एक इतिहास के समय में एक समय को जीरो मान लिया गया है। उस समय जिसको कहा जाता है कि यीशु मसीह का जन्म को, उस साल को 0 ईयर्स माना जाता है। और उनके जन्म से 10,000 यानी 5 लाख उनके पूर्व और उससे 10,000 तक आते आते उस युग को पुरापाषाण काल कहा गया है। निम्न पुरापाषाण युग उनके 3 भागों में बांटा गया, हम बता दिए अभी। जैसे निम्न पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। इसमें क्या है, पुरापाषाण में निम्न, उच्च और मध्य जोड़ दिया गया और कुछ नहीं इसमें। निम्न पुरापाषाण युग हरियाणा के पिंजौर से नालागढ़ तक फैले हैं। इस क्षेत्र में निम्न पुरापाषाण काल के काटजाइट उपकरण की खुदाई की गई थी। काटजाइट उपकरण की खुदाई की गई थी। गुजरात के साबरमती, माही नदी और निचली नर्मदा नदियों की तलहटी में पाषाण युग के कई स्थलों का खोज की गई। इस युग में लोगों ने मांस भूनने और जानवरों को भगाने के लिए आग पर काबू पाना सीखा था। शिकार और भोजन संग्रह करना भी सीखा था। वे पेड़ों और गुफाओं में रहते थे। तो इसका प्रश्न यहाँ पे यही बनता है कि सबसे पहले इतिहास में आग का खोज किस युग में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा पुरापाषाण युग। और दूसरी बात यह है कि पुरापाषाण को 3 भाग में विभाजित किया गया है, जिसको बोलते हैं निम्न, मध्य और उच्च। महत्वपूर्ण स्थल मतलब कि जहाँ पर पुरापाषाण काल को बताया गया है कि इस स्थल में निम्न पुरापाषाण युग की खोज मिली है। तो इसका उत्तर है कश्मीर में पहलगाम और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमटेका और आलमगढ़, महाराष्ट्र में नेवासा, कर्नाटक में हुंसगी और तमिलनाडु में अत्तिपक्कम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की शिवालिक रेंज और बिराज बेसिन और राजस्थान की पहाड़ी क्षेत्र, मध्य प्रदेश में नर्मदा और कुछ घाटियां, कर्नाटक में मालप्रभा और घाट प्रभा बेसिन, छोटा नागपुर पठार और महाराष्ट्र के कई क्षेत्र। इन सभी जगह निम्न पुरापाषाण युग का खोज किया गया था। इसे बताया गया कि इस युग में इस तरह का बताया है। मध्य पुरापाषाण युग, इसमें सल्प उपकरण और आग के व्यापक उपयोग की विशेषता थी। मतलब कि निम्न पुरापाषाण में आग की खोज हो चुकी थी, उसके बाद जो है इसमें आप इसका उपयोग करना चाह रहे थे। ठीक है, इसका उपयोग उपकरण का इसका कैसे कैसे उपयोग होगा, खाना बनाने में, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, ऐसा। भाषा की आविष्कार इसी काल में होता है। इसका यानी कि सेकंड प्रश्न उत्तर यहीं पे यहाँ बनता है कि भाषा यानी कि बोलने चालने की, जिसकी अपनी विचार, एक
एक मनुष्य अपने दूसरे मनुष्य के साथ साझा कर सके। इसका भी आविष्कार जो है मध्य पुरापाषाण युग में किया गया। अग्नि पत्थर जैसे कठोर पत्थर की सामग्री से बने परिष्कृत और हल्के उपकरण भारतीय उपमहाद्वीप में ये लगभग 10,000 ईसा पूर्व का है, और 10,000 ईसा पूर्व तक इनका प्रयोग, इनका खोज किया गया है। महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान में लूणी घाटी, बेलन की घाटियां, सोन नदी, नर्मदा नदी, मध्य भारत में उनकी सहायक नदियां भीम भीम बेटका सहित और छोटा नागपुर पठार, ढक्कन पठार और पूर्वी घाट में कुछ विरल स्थल। अब देखिए अंतिम है उच्च पुरा पाषाण युग। इस क्षेत्रीय पत्थर के उपकरण और उद्योग के उद्भव की विशेषता थी। अन्य हेमिनिन प्रजातियों को इस समय का समाप्त कर दिया गया था। कला की कला की सबसे प्रसिद्ध उदाहरण गुफा चित्र है। इस यह अक्सर जानवरों और मानव आकृतियों को अपनी विषय सामग्री के रूप में लेता है और हिमयुग काल के साथ मेल खाता है। इसमें यह बताया गया कि उच्च पुरापाषाण युग में कि मतलब कि गुफा में सबसे ज्यादा जो है चित्र बनाया गया था। जैसे कोई भी इंसान जो है उस टाइम पे जो रहते थे, अपने भावना को व्यक्त करने के लिए, हालांकि उस समय भाषा का उपयोग नहीं था तो दूसरों को बता सकें, वो अपने उस युग में अपनी अपने अंदर जो चित्र में मन में चल रहे हैं उनका चित्र दर्शन कर कर दीवालों पर, गुफा के दीवालों पर वो बनाया जाता है। इसका खोज किया गया सबसे पहला उदाहरण है भीम बेटका। भीम बेटका ही एक ऐसा है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में एक गुफा है, गुफा एक पत्थर है, वहाँ पे बहुत सारे जानवरों का चित्र बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य कैसे रहा करते थे। महत्वपूर्ण स्थल उच्च पुरापाषाण युग का है, जैसे सोन घाटी वर्तमान पाकिस्तान, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नर्मदा घाटी कश्मीर पंजाब राजस्थान, थार मरुस्थल विश्व स्थल पश्चिमी यूरोप अफ्रीका। अच्छा दाब दलदल। अब इस युग का खत्म होना, जैसे यह उच्च पुरापाषाण काल में नव प्रतीत हुआ, और यह पत्थर के औजारों पर बिंदु खींचे और निशाना बनाने की एक विधि है। इसमें एक उपकरण को नुकीला और औजार से दबाया गया था। अब इस युग को मतलब उच्च पुरापाषाण युग को बताया गया कि नव प्रतीत युग है, मतलब कि सबसे युग जो था ये मतलब कि नया नया उद्गम करने का युग माना गया। अब मध्य पाषाण काल में इसका नाम ग्रीक शब्द मेसो और लिथिक, मेसोलिथिक जिसको बोलते हैं, मेसोलिथिक से लिया गया है। मेसो का अर्थ मध्य और लिथिक का अर्थ पत्थर। इस काल में कुछ नए टूटे हुए पत्थर के उपकरण और माइक्रोलिथिक और बहुत छोटे पत्थर का उपकरण देखे गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में यह लगभग 8,000 ईसा पूर्व का है। मेसोलिथिक और नियोलिथिक चरण होलोसीन युग से है। कुत्ता पालतू बनाया जाने वाला पहला जानवर था। अच्छा, ये बताया गया कि कुत्ता सबसे पहले पालतू जानवर बनाने जाने वाला युग कौन सा युग माना जाता है, कौन सा काल माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल माना जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल गुजरात में लंगनाज, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बगौड़ तिलवारा, गुजरात में लंगनाज, अखाज, वलसाना, हियापुर, अमरापुर, देवनी मोड़ी, धेकवादलो, तरसम, महाराष्ट्र में पटने, पचर, हाट खंबा, उत्तर प्रदेश में मोरखाना, लिखिया, बघई, खोर सराय, नहर राय, महादहा, दमदमा, चुपानी, मांडो, वैधा, पुरीहिवा, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, आदमगढ़, पुतली, करार, भीमबेटका, बघौर, खगड़िया, बिहार में बसेरा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बिहार के बारे में, अगर कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे बिहार में बसेरा ये जगह है जो मध्य पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अगर कहीं घूमने का मौका मिलता है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य भी रखा गया होगा म्यूजियम में। उड़ीसा में कुचाई, पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर, आंध्र प्रदेश में मुस्तला, तिम्मापुनी, गवी, गौरीगुंडम, कर्नाटक में संगनाकल्लू, केरल में तेनमलाई। नवपाषाण काल नियोलिथिक शब्द जॉन लुबॉक द्वारा पढ़ा गया था। नव शब्द नए संदर्भित करता है, जबकि लिथिक पत्थर को संदर्भित करता है। इसे नवपाषाण युग भी कहा जाता है। इस युग की मुख्य विशेषता नए प्रकार के निर्मित और पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरण थे। सिल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है, जैसे सिलेट जिसको बोलते हैं। इसने पौधों की खेती और जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत की चिन्हित किया। उन्होंने पॉलिश पत्थरों से बने औजारों के साथ माइक्रोलिथिक ब्लेड का इस्तेमाल किया। हड्डियों से बने उपकरण और हथियार भले ही नोक और तीर के निशाने में इस्तेमाल किए जाते थे, इन उपकरणों का उपयोग नए खाद्य पदार्थों को काटने, कुचलने और उपयोग करने के लिए किया जाता है, जिसमें बड़े जानवरों का मांस भी सम्मिलित है। एक रॉक कट गुफा मेगालिथ एक पत्थर का टुकड़ा था जो कर्व के चारों ओर गोलाकार आकार में स्थापित था।
लोगों ने मिट्टी के बर्तनों का कला, अलंकृत मृदभांड, मैट इंस्ट्रुमेंट मृदभांड और धूसर मृदभांड के अंतर्गत वर्गित किया गया है। मतलब मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहले जो है इसी युग में यहाँ से शुरुआत किया गया, जो कला आकृत मृदभांड, मैट इंस्ट्रुमेंट मृदभांड और धूसर मृदभांड के अंतर्गत वर्गित किया गया। मेगालिथ 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 एक बड़ा प्रागैतिहासिक पत्थर है, मतलब कि एक पत्थर का नाम है जिसका उपयोग अकेले या अन्य पत्थरों के साथ एक संरचना का स्मारक के निर्माण में किया गया है। किरियन सर्कल प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समांतर, मतलब इन सभी जो है ये सब पत्थर का नाम दिया गया है, ठीक है। मेरहड़ी, डोलमेन, क्यर्न सर्कल कश्मीर घाटी के मेहरगढ़, ब्रुज होम और गुफ कराल उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी, गोल्डिवा और महागड़ा बिहार में, चिरांड कर्नाटक में, संगनाकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलिहाल, हुलूल आंध्र प्रदेश में उन्नूर, नागार्जुन कोंडा, बुधियाल तमिलनाडु में, पयमपल्ली, इन सभी जगह का नाम दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल में महत्वपूर्ण स्थल